सबसे बड़ा, अरे जोर से बोलिए, सबसे बड़ा। यहाँ मंदिर में बोलने में डर लग रहा है क्या? मैं तो बुलवा ही रही हूँ, बाहर जाके तो ऐसा करते हैं। बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। इसमें दो चीज़ है, बाप और भैया, खून के रिश्तेदार, अलग भी नहीं, दूर के रिश्तेदार नहीं है, बाप भी और भैया भी। बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, और दूसरी तरफ है रुपया। एक तरफ है बाप और भैया और एक तरफ है रुपया। किसको चाहते हो ज़्यादा? किसको चाहते हो? आज राखी का त्यौहार आने वाला है। बहुत से घरों में बहनों ने भाइयों को राखियां बांधनी बंद कर दी। क्यों? अरे बोलिए ना, किसके कारण? किसके कारण? पैसे के कारण। क्योंकि सरकार ने ये नियम निकाल दिया है कि पिता की संपत्ति में लड़की का भी हिस्सा है। और हमारी पुरानी परंपरा है कि लड़की को जो कुछ देना था वो दहेज में दे दिया, अब उसका कोई हिस्सा नहीं है। ये कहीं लिखित में नहीं था, लेकिन ये फॉलो था, सब इसको निभाते थे, सबके दिमाग में सेट था, सबके विचारों में था कि लड़की का हिस्सा लड़की को चला गया, अब जो बचा है वो लड़के का है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है हमारे भारतीय संस्कृति में? लेकिन नए नए रूल आ रहे हैं। अब ये रूल जो आ रहे हैं वो तुम्हारी रक्षा के लिए आ रहे हैं या तुम्हारी लड़ाई के लिए आ रहे हैं, ये बात अलग है। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए था, कहीं ये लड़ाई का कारण तो नहीं बन जाएंगे, और वही हो रहा है। रूल बना दिया और अब अनेकों भाई बहन के रिश्ता टूट रहे हैं, क्योंकि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। जब लड़की की शादी कर दी तो हर तरह से, मन से, विचारों से, हर तरह से अलग हो गई वो। हाँ, ये बात अलग है कि समय समय पे दूर की रिश्तेदारी निभाई जाती है, पास की नहीं निभाई जाती। जब लड़की की शादी हो गई तो वो हर तरह, हर विचारों से अलग हो गई। लेकिन जब पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है, दूर बैठी है, आस लगाए बैठी है, हिस्सा मुझे भी मिलेगा। चलो लड़की का मन मान भी जाए, लेकिन उसका पति कहता फ़ोन कर, तेरे भाई को फ़ोन कर, तेरे पापा को फ़ोन कर। कई बार भाई बहन, कोई बात नहीं, रिश्ता ना टूटे, लड़ाई ना हो, इस बात के लिए चुप रहती, भैया देना हो तो दे देना और नहीं देना हो तो नहीं देना, कोई बात नहीं है। लेकिन उसका पति उसको पीछे पड़ता है, जब तेरा हिस्सा है तो लेती क्यों नहीं है, छोड़ क्यों रही है, किसके लिए छोड़ रही है? जब हमारा हिस्सा है तो वो क्यों खाएं? और पति अपनी पत्नी को कहता है, नहीं माने तो प्रताड़ित करता है कि अपना हिस्सा लेके आ, और भाई चाहता है कि ना देना पड़े, और बहन चाहती है कि लेके रहूंगी। बिन मांगे दे दूध बराबर, क्या? बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह लेना है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिना मांगे जितना मिल जाए वो तुम्हें सुख देगा, मांगने पर मिला है चलो कोई बात नहीं, मिल तो गया। और जो तुमने खींचा तानी करके लिया है, कलेश करके लिया है, जो चीज़ तुम्हारे घर में कलेश से आई है वो कलेश का ही कारण बनेगी। चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ तुम किसी को दुखी करके अपने घर में प्रवेश करवाओगी वो आपके दुख का ही कारण बनेगी, वो सुख का कारण नहीं बन सकती है। आप रुपया ले तो आए, लेकिन हो सकता है वो रुपया तुम्हारे दुख में ही लग जाए।
तुम्हारी परेशानी में लग जाए, तुम उसका भोग ना कर पाओ, तुम उसका सुख महसूस ना कर पाओ, वो तुम्हारे दुख में ही काम आए, सुख में काम ना आए। इससे अच्छा तो ना आता, वो ठीक था। तो हालांकि जब रूल बना दिया है तो भाई को ईमानदारी से देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है तो लड़ाई झगड़ा करके, मैंने क्या कहा, बिन मांगे तो दूध बराबर। जब कुछ लोग दान बोल देते हैं तो क्या करते हैं दान में, भाई हमारा तो नियम है, हम जब तक जो हमने मुंह से बोल दिया है, जब तक हम वो पैसा दे नहीं देंगे तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में कि इधर बोला और इधर दिया। ऐसे लोग भी हैं कि चल अब कल दे देंगे, चल अब 6 महीने बाद दे देंगे, चल अब, और कुछ तो ऐसे होते भूल ही जाते हैं क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाता है तो वो भूल ही जाते हैं। फिर उन्हें याद दिलाना पड़ता है, भाई साहब आप इतना रुपया बोल के गए थे मंदिर में, अरे हाँ मैं बोल के गया था, हाँ मुझे देना है, और वो फटाफट वो पैसा जमा कर देता है। कुछ ऐसे होते हैं फ़ोन करने के बाद, खा जाएंगे क्या, दे देंगे जब देना होगा, जब होगा हमारे पास हम दे देंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं बोली तो बड़ी बड़ी ले लेते हैं और घर में शांति से बैठ जाते हैं। अब बेचारे मंदिर वाले उनके चक्कर लगाते रहे, आज नहीं कल, कल नहीं अगले महीने, अगले महीने। क्या कहा, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी। और कुछ तो ऐसे होते हैं आधा देते हैं और आधा देते ही नहीं है। इसलिए जो बोला है वो जितनी जल्दी दे दिया जाए, नहीं तो ये भाव ना, मन बड़ी खराब चीज़ है, इसको बदलने में टाइम नहीं लगता है। जिस समय भाव बन रहे हैं उस समय तो ले लिया, और घर पहुँचे अरे ये क्या करके आ गए, लेना तो थी नहीं और लेके आ गए, चलो देखते हैं। पैसा घर में पूरा रखा है, पैसे की कमी कोई नहीं है, लेकिन भाव नीचे हो गए। भावों को गिरावट आने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए जो काम जिस क्षण जिस समय हो जाए उतना अच्छा है। तो भाई और बहन, रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन के समय बहन अकड़ी बैठी है, जब भाई ने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं क्यों राखी बांधूं, तड़पने दे उसको कि उसकी भी कोई बहन है और उसको राखी नहीं बांधती है। इधर भाई गुस्से में बैठा है, बहन है तो बनी रहे, मैं भी किसी और से राखी बंधवा लूँगा, वही अकेली है क्या। इस तरह के भाव आते हैं कि नहीं आते, अरे बोलिए ना। नहीं आपकी बात नहीं कर रही, किसी और की कर रही। पहले के समय में तो बुढ़ापे तक भाई बहन का रिश्ता होता था। उस बहन के हाथ हिल रहे, बूढ़ी हो गई है और भाई भी बूढ़ा हो गया, फिर भी राखी बांध रही है। और अब तो जवानी में भी इनके रिश्ते चल जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। रिश्ते बनाने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन निभाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़े बड़े नाजुक होते हैं रिश्ते, बनते तो जरा में हैं और टूटते भी जरा में हैं, लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ऐसा क्यों कहा। अरे बोलिए ना, कहीं आपने किसी शहर में धन के पीछे भाई भाई को झगड़ते देखा है, सुना है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। अच्छा, कितने लोग हैं जिनने अपने भाई से धन के लिए झगड़ा किया है। अच्छा, कितने लोग नहीं हैं, वो हाथ उठा लें, तो है वाले अपने आप पता चल जाएंगे। कितने लोगों ने अपने भाई से धन के लिए झगड़ा नहीं किया। सभी हैं? अब मैं क्या कहना चाहती हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि दुनिया में
इंसान जीव से ज़्यादा अजीब से प्रेम करता है। क्या कहा मैंने? दुनिया में जीव से ज़्यादा अजीब से प्रेम करता है। नोट जीव है कि अजीब? अजीब है। मकान जीव है कि अजीब? अजीब है। सोना जीव है कि अजीब? अजीब है। फैक्ट्री जीव है कि अजीब? अजीब है। दुकान जीव है कि अजीब? अजीब है। अजीब है ना? अजीब के लिए जीव को सताया, अजीब के लिए जीव को दुख दिया, जैन धर्म में जन्म लिया और जीव की कीमत नहीं जानते हो, भावों की कीमत नहीं जानते हो, वहां भी बेईमानी करते हो। और एक का नहीं, दोनों का मानना पड़ेगा। एक भाई के हाथ में यदि चाबी है तो जितना समेट सकता है वो समेट लेता है, दूसरे को कम से कम देता है, वो भी गलत है। फिर दूसरा केस करता है, अरे बोलिए ना, होता नहीं होता? हजारों लाखों केस कोर्ट में पड़े होंगे भाई भाई के, और 35 साल हो गए केस चलते, 40 साल हो गए। जितना हिस्से में मिलना था उससे ज़्यादा तो वो वकीलों को देने में लग गया। जितना हिस्सा मिलना था उससे ज़्यादा वकीलों को देने में लग गया। केस शुरू हुआ था 40-50 की उम्र में, अब केस चलते 40 साल के हो गए, 40 साल हो गए। अब बाबूजी कितने के हो गए? 90 साल के। अभी निर्णय नहीं हुआ है। अब यदि संपत्ति मिल भी गई तो क्या भोग कर पाएंगे? और तुम्हें मिल जाए तो तुम भोग नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बच्चों को मिलेंगी। जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई खाएंगे। अरे इतना तुम्हारे पास में पर्याप्त है कि तुम्हारा पेट भर सके, तुम अपने बच्चों का पेट भर सको, तुम अपना पेट भर सको, इतना है ना तुम्हारे पास में, इतना तो तुम कमा ही सकते हो। लेकिन नहीं, फ्री की कमाई पर बड़ी नज़र रहती है, अपनी कमाई पर नज़र कम रहती है। और फ्री की चीज़ में इतना मीठा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हम बता नहीं सकते हैं। एक तो होती है अपनी संपत्ति, एक होती है पिता की संपत्ति, और एक होती है ससुर की संपत्ति। जहाँ से मिल जाए ले लो, बस इकट्ठा कर लो। चलो बाप की कमाई मिल रही, चलो उस पर तो तुम्हारा अधिकार है। लेकिन क्या ससुराल आस लगी रहती, नहीं लगी रहती? हाँ, बंटवारा होने वाला है, मिलने वाला है हमें भी। और कुछ बहनें तो ऐसा पंगा डालती हैं, ऐसा पंगा डालती हैं कि एक भाई को अपनी तरफ कर लेंगी और एक भाई को एक तरफ कर देंगी, और उसको करके ऐसा करती हैं कि हो सकता निर्णय हो ही ना पाए। और उन सब कारणों से इतनी संक्लेशता होती है, इतनी संक्लेशता होती है कि हजारों लाखों करोड़ों अरबों पाप कर्म का बंद कर लेते हैं। संपत्ति आएगी नहीं आएगी वो तो बात की बात है, मगर उस संपत्ति के नाम से तुम जरूर नरक में चले जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? संपत्ति तो इस धरती पर पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे। जब आए थे तुम क्या लेकर आए थे? कितनी जमीन लेकर आए थे अपने नाम से? अरे बोलिए ना, अपने साथ कितनी जमीन लेकर आए थे? नहीं आए थे? तो वो जो आप गले में चैन पहनी हो, हाथों में सोने की चूड़ियाँ कंगन पहने हो, जो सोने की अंगूठी पहने, ये तो पहन के ही आए होगे, ये पहन के ही जन्म लिया होगा। नहीं? अच्छा, तो कुछ गोल्ड सांप तो लाए होगे? नहीं? कुछ कपड़े वपड़े लाए होगे साथ में? नहीं, वो भी नहीं लाए थे। तो कैसे आए थे? मुट्ठी बांधे और बिल्कुल कुछ भी नहीं लाए थे। अच्छा, अब जाओगे तब? अरे बोलिए ना, हाथ पसारे चले जाओगे?
कुछ भी लेकर नहीं जाओगे? अच्छा, आप तो बड़े समझदार हैं, फिर तो प्रवचन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सारा प्रवचन आता है, आपके ज्ञान में तो कोई कमी लगी नहीं रही मुझे, तो फिर मैं बंद करूं प्रवचन? सुनना है क्यों? आपको तो आता है जो मैं बता रही हूं। आता है, ज्ञान है, मगर समझ में नहीं आता आत्मा में। ये कौन नहीं आने दे रहा? अब आऊं मुद्दे पर, अब आऊं मेन पॉइंट पर कि ये सब कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? ये सारे काम कौन करवा रहा है? हम ये जानते हैं कि कुछ लेकर नहीं आए थे, हम ये जानते हैं कि हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, फिर ये सारा झगड़ा कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है मोह है। कौन करवा रहा है? मोह है। पर पदार्थों के प्रति जो मोह है, आसक्ति है, उसको इकट्ठा करने की भावना है, ये ही सारे काम करवा रही है। ये बात अच्छे से आत्मा में समझ में आ जाए कि ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाना है, बस जीवन जीने के लिए चाहिए जो कुछ चाहिए, ये बात समझ में आ जाए तो ये सारे लड़ाई झगड़े बंद हो जाए। दीक्षा लेते हैं साधु, क्यों लेते हैं? क्या करने के लिए? क्या करते हैं साधु? क्या करते हैं? अच्छा बताओ, साधु ने ऐसा कौन सा विशेष काम कर लिया कि आप उनके हाथ जोड़ते हो, उनके पैर पड़ते? क्या कर लिया उन्होंने? घर ही तो छोड़ा है, स्वाध्याय तो कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो घर में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, एक टाइम आहार ही तो कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो घर में रहकर भी एक टाइम खाते। कुछ तो गरीब भी ऐसे होंगे जिनके घर में 2 टाइम खाने को नहीं होगा, वो भी एक टाइम खाते हैं। तुम उनके तो हाथ नहीं जोड़ते, साधु के हाथ जोड़ते हो। क्यों जोड़ते हो? क्या किया है साधु ने? उसने सबसे बड़ा एक काम करने की शक्ति या संकल्प लिया है, वो है मोह कम करना। क्या किया उसने? क्या किया है साधु ने? मोह कम करना। घर छोड़ा, घर से मोह कम हुआ। परिवार छोड़ा, परिवार से मोह कम हुआ। एक टाइम आहार लिया तो अन्य टाइम जितना खाते पीते थे उनसे मोह कम हुआ। सोना चांदी छोड़ा तो सोने चांदी से मोह कम हुआ। और जितनी वस्तुओं का त्याग किया उनसे मोह कम हुआ। स्वाध्याय क्यों करते हैं? ताकि मन अन्य वस्तुओं से हटके स्वाध्याय में लगे, आत्मा में लगे। ये सारी साधना किसकी है? मोह कम करने की। यदि साधु भी मोह करे तो वहां भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। त्याग क्यों किया जाता है? मोह कम करने के लिए। संयम का पालन क्यों किया जाता है? मोह कम करने के लिए। ये सारा धर्म एक ही काम करवाता है कि मोह कम करो, और जितना मोह कम होगा उतनी लड़ाई झगड़े कम होंगे, उतने भाव खराब नहीं होंगे, उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना धर्म होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे धर्म का सार है मोह को कम करना। और जैसे जैसे मोह कम होता है, मन बाहर से छूटकर हमारी अपनी तरफ आता है। जब हमारी अपनी तरफ आता है तो हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं। आप माता जी महाराज जी से कहते हैं ना, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। काय का आशीर्वाद चाहिए? अरे माता जी ऐसा हो जाए, तुमने ऐसा क्या कर लिया जो तुम्हें आशीर्वाद दे दें? क्या किया उन्होंने बताओ? उनके पास शक्तियां कहां से आई हैं? उन्होंने बाहर का मोह छोड़ा। तो बाहर के मोह छोड़ने से संक्लेशता खत्म हुई। जितनी चीजों से छोड़ा उतनी संक्लेशता खत्म, उतना क्रोध मान माया लोभ खत्म, उतना हिंसा झूठ चोरी कुशील खत्म। और जितनी ये चीजें खत्म होंगी उतना मन शांत रहेगा, और जितना मन शांत रहेगा उतना धर्म में मन लगेगा, और जितना धर्म में मन लगेगा उतनी अंदर की शक्तियां जागृत होंगी, और जितनी शक्तियां जागृत होंगी उतना शक्तिमान होगा, और वो ही आशीर्वाद बनता है।
क्या होता है? वही आशीर्वाद बनता है। तो संसार में यदि कुछ छोड़ने योग्य है, बोलिए क्या छोड़ने योग्य है? मोह छोड़ने योग्य है। क्या छोड़ने योग्य है? मोह छोड़ने योग्य है। वस्तु छोड़ने की जरूरत नहीं है, सोना छोड़ने की जरूरत नहीं है, चांदी छोड़ने की जरूरत नहीं, मकान छोड़ने की जरूरत नहीं है। इन वस्तुओं से मोह छोड़ना है। कभी सोना कहता कि मुझसे प्रेम करो, कभी मकान ने कहा कि मुझसे प्रेम करो, कभी दुकान ने कहा कि मुझसे प्रेम करो, बोलिए नहीं कहा ना। और करे जाते हो, करे जाते, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरी लाड़ी, मेरी बाड़ी, है ना। तो कर्मों का राजा कौन है? हैं? मोह गया तो सब गए, और मोह है तो सारे हैं। इसलिए दुनिया में कोई वस्तु छोड़ने लायक नहीं है, कोई चीज छोड़ने लायक नहीं है। मोह छूटेगा तो वस्तु अपने आप छूट जाएगी। हमने इसका त्याग कर दिया, अरे उसके साथ उसका मोह का त्याग करो। रात्रि भोजन नहीं करते, दिन भर गीत गाते, हम रात को नहीं खाते, हम रात को नहीं खाते। अरे रात्रि संबंधी जो भोजन का मोह था वो छूट गया, आप गीत क्यों गा रहे हो? ये मोह भी छोड़ो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ या ना? आ रही है? अच्छा, तो फिर बंद करूं। अभी आपको विधान भी करना है। कहाँ लावा वाले हैं ना? लावा कहाँ निकलता है? लावा जब ज्वालामुखी फूटता है तब लावा निकलता है। तो आप वहाँ ज्वालामुखी फूटा है तो आप निकल के यहाँ आए हो। मोह का ज्वालामुखी फूट गया वहाँ, अब जो कुछ बचा है वो आप यहाँ आ गए। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। इसके आगे का कल बताऊँगी, घर में जाके सुन लेना। सुनते हो नहीं सुनते हो? कौन कौन सुनता है घर में? अच्छा, शाम को 5:40 पर पारस चैनल में मैं आती हूँ, आपके घर आती हूँ, रोज आती हूँ आपके घर, दरवाज़ा खोल लिया करो। हाँ, इसके आगे का कल सुनाऊंगी फिर। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और पदमपुरा के पदम प्रभु भगवान का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अभिषेक रोज देखने का, बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और प्रवचन को बड़े ध्यान से सुनने का, बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का, और आने वालों में लावा का, बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले विधान का, बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में मुंगाणा का, बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, बड़ की जड़ का, आने वालों में प्रतापगढ़ का, बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का, बड़ा ही महत्व है। बाल कटाने में नाई का, बैठने में चटाई का, और आने वालों में निमी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नोएडा का, बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, आने वालों में सागर का, बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का, बड़ा ही महत्व है। नेता के दौर का, आम के बौर का, आने वालों में इंदौर का, बड़ा ही महत्व है। राजस्थान में दाल बाटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का, बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों की
प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत। बोलिए 24 भगवान की। चरणों में जला दी अर्घ्यम निरुपामिते। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो ढोक। कायोत्सर्गम करोमि हम 9 बार रणमुकार। बोले पदम प्रभु भगवान की जय। गणिनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग के सानिध्य में श्री दिगंबर जन अक्षय क्षेत्र बड़ा पदमपुरा में दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक 40 दिवसीय पदम प्रभु चालीसा का पाठ का आयोजन भव्य रूप में किया जा रहा है। गत 20 जुलाई से प्रारंभ हुए इस चालीसा का आज 9वां दिन है। बंधुओं 40 दिन तक, और वो भी प्रतिदिन 40 बार चालीसा पाठ में जो लोग भाग लेते हैं उनके परिवार में सुख समृद्धि और शांति की पूरी प्रेरणा और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। तो मेरा आप सभी महानुभाव से अनुरोध है कि प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 5 बजे के मध्य आप पदमपुरा से क्षेत्र में पधारे और माता जी सत्संग के सानिध्य में हो रहे इस पदम प्रभु चालीसा पाठ में शामिल होकर पुण्यार्जन करें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मात्र 1100 रुपए की राशि देकर उस दिन का आप 1 दिन का चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन का पुण्यार्जन भी आप इस चालीसा पाठ में कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधारे और इस चालीसा पाठ का पुण्यार्जन करें। विनोद जैन कोट खाउदा। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक परवादी राज पर्युषण पर्व आने वाले हैं। इन 10 दिनों में 10 लाख क्षण धर्म की आत्म साधना करने के लिए पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग सानिध्य में विश्व प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में चातुर्मास के दौरान श्रावक संस्कार शिविर का मंगल आयोजन संपन्न होने जा रहा है। आगामी 31 अगस्त से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में इस 10 लाख क्षण महापर्व के श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करें। बाबा के शरण में रह करके और माता जी के सानिध्य में रह करके ज्ञान और धर्म के साथ पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बाबा की मेहरबानी है कि आज मेरे भाव भी बन गए। तो मैंने प्रथम कलश की बोली भी मेरे परिवार के द्वारा ली गई और शांति धारा की बोली भी मेरे परिवार के द्वारा ली गई है। तो मैं आज धन्य हो गया हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ में आज यहाँ मौजूद हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्षेत्र है उन्नति करते जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ में धर्म लाभ लेने के लिए पधारे हैं। धन्यवाद। हम सब पे बड़ा उपकार है जो हमें आज भगवान के दर्शन करने को मिले। इतनी मनोहारी, इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी मन को भाने वाली प्रतिमा आज तक नहीं देखी। और आज मेरी मम्मी के प्रथम पुण्य स्मृति में हम पूरा परिवार यहाँ पर एकत्रित हुआ है और मुनीश्वरनाथ भगवान का विधान कराने आया है। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और ये हमें जो पुण्य आज मिला है ये हमेशा बार बार जल्दी जल्दी मिलता रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत ही अधिक प्रफुल्लित हैं और हम ऐसी भावना भाते हैं कि हमें ये पुण्य योग बारंबार मिलता रहे। और यहाँ आके हमारे को ऐसा लगा जैसे कोई हम तीर्थ क्षेत्र में आए हैं और हमारे इतने मन हल्का हुआ है, हम इतना प्रफुल्लित हैं कि हम शब्दों में उनका वर्णन नहीं कर सकते। और बस बार बार यही भावना पाते हैं कि हमें बारंबार दर्शन का सुयोग मिलता रहे और हमारे पुण्यकर्म इसी तरह से बढ़ते रहे। पर मन में ये था कि शांति धारा करना है और कलश करना है। आज उस परम सौभाग्य मिला कि हम अपने परिवार के साथ, हमारी भाभी के कारण, हमारे स्वर्गीय मंजू भाभी के कारण हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद पूरे परिवार के साथ हमने यहाँ शांति धारा करी। ये बड़ा आनंद का विषय रहा हमारे लिए। भगवान हमें बार बार यहीं बुलाए और पुनः हमें शांति धारा और कलश करने का मौका दे। यहाँ का आकर, जैसे माता जी ने पूछा है, यहाँ आकर तो हमें ऐसा लगा तीर्थ तो है ही, स्वर्ग में आ गए ऐसा लग रहा है। ये अद्भुत रचना, जहाजपुर की जो रचना है, मेरे ख्याल से भारत में नहीं, विश्व में कहीं भी ऐसी रचना नहीं है और जो बहुत ही अच्छी है। मंदावी माता जी, मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन आज जो आनंद आया है प्रथम कलश लेने का वो मुझे जीवन भर याद रहेगा। और यह सभी से निवेदन है कि सभी लोग ये सौभाग्य हमेशा अपने जीवन में एक बार जरूर लें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत दिन से अभिषेक की भावना थी
पर आज प्रथम शांति धारा करके बहुत 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 अनुभव। बहुत इच्छा करती है जब भी इधर आए तब मुनीश्वर भगवान के दर्शन करने जाएं। पता नहीं इस मूर्ति में ऐसा कैसा चमत्कार है, हमेशा हमारे को अपनी ओर खींचती रहती है। जब भी आओ तो ऐसा लगता है दर्शन करके बिना जा ही नहीं सकते हैं, आना जरूरी है यहाँ पे। जब मुनीश्वर भगवान की यहाँ आने का मौका मिला और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मैं बार बार यहाँ आता रहूँ और बाबा मुझे बुलाते रहें। इस बार मुझे मौका नहीं मिल पाया, अगली बार जब भी आऊँ यहाँ पर प्रथम कलशाभिषेक करने का मेरा भाव बन रहा है। ज़्यादा जय नहीं। मुझे इस बार बहुत ही आनंद आया और इतनी सुंदर प्रतिमा जी को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पर जरूर से जरूर पधारें और मुनीश्वर नाथ भगवान की प्रतिमा की साक्षात मुनीश्वर नाथ भगवान के दर्शन करें। यहाँ सही में इतना आनंद आता है कि मैं क्या बताऊं। चारों तरफ हरियाली है। मैं पिछली बार आया था उससे तो बहुत ही सुंदर एवं व्यवस्थित है। सब जगह आपको हर चीज का व्यवस्था पूरी मिलेगी, कहीं पर भी कोई चीज की कमी नहीं है। मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सभी जहाजपुर जरूर से पधारें और श्री मुनीश्वर नाथ भगवान का दर्शन जरूर से करें। जय जिनेंद्र। इच्छा थी कि मैं जहाजपुर जाके मुनीश्वर नाथ भगवान का दर्शन करूं, बहुत मेरी इच्छा थी। आज वो मेरा दर्शन पावन हो गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई। ऐसी प्रतिमा मैंने कहीं देखी है ना देखी होंगी। ऐसी खूबसूरत और ऐसी प्रतिमा मैंने आज तक कहीं भी देखी नहीं है। ऐसी प्रतिमा देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है क्या यहाँ से मैं कुछ हिलो ही नहीं, मेरा मन होता ही नहीं कि मैं यहाँ से जाऊँ। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ ही रहूँ। धन्यवाद। जय जी ने। चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर पुकारे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।